हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू यूज वेरिएबल। मैं परशुदा पाठशाला इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। आज हम लोग ये वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू यूज वेरिएबल्स। आप लोगों को पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैंने दोनों आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। ये दोनों को यूज करते हुए वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, वेरिएबल तीन तरीके से यूज होता है। द फर्स्ट वन इज योर डिक्लेरेशन। सबसे पहला क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है। दूसरा होता है आपका असाइनमेंट और तीसरा होता है आपका इनिशियलाइजेशन। ओके, हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। जैसे डिक्लेरेशन क्या होता है, जैसे कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम लोग उसका नाम डिक्लेयर करते हैं ना कि उसका नाम ये होगा, है या नहीं है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे रूल्स आप लोग को याद होने चाहिए आइडेंटिफायर्स के। ओके, आइडेंटिफायर का रूल्स क्या क्या था, सबसे पहला कीवर्ड नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है या नहीं है। तो हम लोग वो सबको रूल्स को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल का हम लोग नाम यहाँ पे डिसाइड करेंगे और अब डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर में हम ये भी बताएंगे ना कि लड़का या लड़की है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि किस टाइप का वेरिएबल है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम लोगों ने सीखा था टोटल 8 टाइप्स के आपके प्राइमरी होते हैं और कुछ आपके कौन से होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते हैं, नॉन प्राइमरी होते हैं, या बेसिकली हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप्स उनको बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, लेट इट बी INT ए क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया, ये नेम ऑफ द वेरिएबल, और वहीं पे INT क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे क्या दूसरे डेटा टाइप के भी ऐसे बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं सर। एग्जांपल में बताइए, जैसे कि बुलियन बी, तो बुलियन क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, बी क्या हो गया, नेम ऑफ द वेरिएबल हो गया। ध्यान रहे कि जो भी आप लोग नाम यूज कर रहे हो, इट शुड फॉलो द आइडेंटिफाई रूल्स। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया आप लोग को। डिक्लेरेशन बहुत इजी है। डिक्लेरेशन पहला टॉपिक डिक्लेरेशन आप लोग का खत्म हो गया। दूसरी चीज, मान लो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर्ड है, क्या है, डिक्लेयर्ड है। अब आपको इसमें क्या देना है, आपको इसमें वैल्यू देना है। तो वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं असाइनमेंट। ओके, हम लोग वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में क्या होता है, पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, यानी मान लो ए पहले से डिक्लेयर है। ए किस टाइप का डेटा टाइप का है, ये किस टाइप का है, ये INT टाइप का है। तो इसके अंदर वैल्यू जो भी आएगी वो भी INT टाइप की ही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 10। तो सर क्या हम लोग a इज इक्वल टू 10.0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज आता है कंसेप्ट, वो है टाइप कन्वर्जन का। मैं बता दूं, यहाँ पे ये टाइप कन्वर्जन होगा। टाइप कन्वर्जन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके ऊपर में वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। ये आप लोग जब पाठशाला आओगे, क्लासेस करोगे, तब मैं आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से बताऊंगा टाइप कन्वर्जन होता क्या है। क्लियर बा, अभी के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं और हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ डिक्लेरेशन वाले पार्ट में। क्लियर बा, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की उसके अंदर में वैल्यू स्टोर होगी। तो सर जैसे कि आप लिखे थे बुलियन बी, तो बी के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ट्रू या फिर फॉल्स। ध्यान रहे सर, सर आप तो बोले थे मल्टी स्ट्रिंग में डबल कोटेशन आता है। ट्रू और फॉल्स एक कीवर्ड भी है और साथ ही साथ में एक वैल्यू भी है। उनमें ना हम लोग डबल कोटेशन यूज कर सकते, ना हम लोग सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा तो सर मान लीजिए डबल का कुछ हम लोग को बनाना है, तो डबल का अगर आपको कुछ बनाना है तो पहले आप डबल को क्रिएट करोगे, जैसे कि डबल डी, और फिर डी के हम लोग स्टोर करेंगे डी इज इक्वल टू 10.96। क्लियर हुआ, ये इस तरीके से काम करता है। अगेन ये क्या हो गया, ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका असाइनमेंट हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनिशियलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट इनिशियलाइजेशन। ध्यान रहे, इनिशियलाइजेशन का मतलब ही है कि उसमें डिक्लेरेशन तो होगा ही होगा, प्लस असाइनमेंट भी होगा। मतलब हम लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े, ये दोनों का क्या होगा, मिक्स होके निकलेगा, दैट इज द थर्ड वन। मतलब सर हम लोग अभी अलग अलग लाइन में लिखे थे INT A एंड A इज इक्वल्स टू 10। अब हम लोग ये सिंगल लाइन में लिखेंगे, दैट विल बी INT A इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका इनिशियलाइज, ये यहाँ पे ये आपका हो गया डिक्लेरेशन। ये वाला पार्ट क्या है, डिक्लेयर वाला पार्ट है, और ये वाला जो आपका पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका
असाइनमेंट का पार्ट है। ये दोनों को जब हम लोग मर्ज कर दिए तो ये होल्ड टुगेदर कौन सा वाला पार्ट बना, इनिशियलाइजेशन का पार्ट बना। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट इतना इजी है। तो ठीक है, आप लोग को अगर टाइप कन्वर्जन सीखना है तो आप लोग जल्द से जल्द आइए पाठशाला इंस्टीट्यूट में, आप लोग को टाइप कन्वर्जन के बारे में सिखाऊंगा। होप सो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ। ओके, अगर आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो वीडियो में अगर 50+ लाइक्स आते हैं तो मैं ये वाला वीडियो पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, टाइप कन्वर्जन वाला। ओके, टाइप कन्वर्जन में एकदम डिटेल में बताऊंगा टाइप कन्वर्जन कैसे काम करता है, क्या होता है, इसका क्या क्या अलग अलग नाम है, ये कैसे फॉलोअप होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि क्लास 10 में और क्लास 9 में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।